अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्लास 10th और 13 नंबर हमारे पास है 9.4। 9.4 में क्या कहते हैं कि इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट मतलब इक्वल, अगर दो कॉर्ड जो सर्कल के वो अगर इक्वल हो, देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, उनका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब ये मैं समझा देता हूँ कि अगर हमारे पास ये एक सर्कल है और सर्कल का ये क्या है, सेंटर है, कॉर्ड उसको कहते हैं जो दो पॉइंट को, दो सर्कल को दो पॉइंट पे क्या करे, टच कर दे। अब ये क्या है, ये हमारे पास कॉर्ड है, ये ए बी ये कॉर्ड है और एक ये कॉर्ड है जिसको सी और डी का नाम दिया। ए बी और सी डी ये हमारे पास क्या है, दो कॉर्ड है और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये लाइन अगर यहाँ से पास हो जाए ना दरमियान से, तो इसको क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। और अगर ये सर्कल के एक जगह से पास हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो ये अब कॉर्ड है ए बी और सी डी, हमारे पास दो कॉर्ड्स है और ये दोनों क्या है, इक्वल है। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, सर्कल के दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट इक्वल हो, देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जिसका सेंटर से जो फासला होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा, प्रीवियस थ्योरम में हमने एक अगर किसी मीन जिसके 9 पॉइंट थी तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर आप सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो वो मीन, अभी मैं उस ये था कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और ये क्या है, सेंटर है और ये एक कॉर्ड है। अगर आप सर्कल से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर, वो कॉर्ड को क्या कर देते हैं कि इक्वल बाइसेक्ट करते हैं। मीन बाइसेक्ट मतलब दो हिस्सों पे क्या कर रहा होता है, तकसीम कर रहे थे। मीन अगर मैं यहाँ पे डी बोल देता हूँ तो ए डी और डी बी आपस में, मीन ये बाइसेक्ट, बाई मतलब दो हिस्सों में क्या कर रहा होता है, तकसीम कर रहा होता है बराबर इक्वल हिस्सों में। और एक और बात समझ लो आप लोग कि अगर आपके पास कोई लाइन है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो पॉइंट से अगर आप इस तरह एक लाइन ड्रॉ करते तो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एक ये चीज़ कि अगर आप सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में क्या कर रहा होता है, तकसीम कर रहा होता है। और एक ये कि वो जो पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है, ए बी के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये दो पॉइंट जो है वो माइंड में रख लो। और एक ये चीज़ जो मैं बार बार बता देता हूँ हर थ्योरम में, कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, अगर इन दो में से कोई सी तीन चीज़ें आपस में इक्वल आ जाए, तीन साइड है 1 2 3 1 2 3, तीन एंगल है 1 2 3 1 2 3, तो तीन एंगल और तीन साइड टोटल 6 कंपोनेंट बनते हैं। 6 कंपोनेंट में से अगर हमारे पास करस्पॉन्डिंग कोई सी तीन चीज़ें इक्वल आ जाए तो वो पूरे बाकी जो करस्पॉन्डिंग चीज़ें वो आपस में इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एंगल इस एंगल की इक्वल आ गए, ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल आ गया क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग है, ये वाला साइड इस साइड की इक्वल आ गया, तो ये बाकी जो ट्राइंगल है वो इक्वल होगा। मीन ये साइड इस साइड की इक्वल होगा, ये हमें उसकी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब मैं आता हूँ इसकी तरफ। तो गिवन में हमें क्या है कि एक हमारे पास सेंटर है जिसका एक हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, और उसमें हमारे पास क्या है, दो कॉर्ड है ए बी और सी डी, और जो कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। और हमने ये ओ एल और ओ एम जो है ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और क्योंकि हमने यहाँ से ये अभी जो यहाँ पे मैंने समझाया कि ओ एम और ओ एल जो है ये परपेंडिकुलर है। देखो ओ एल परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, और ओ एम परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सी डी के ऊपर। ये प्रूव हमने क्या करना था कि ओ एल और ओ एम दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। मीन ये ओ एल और ओ एम आपस में इक्वल होगा। अब हमने इनको क्या करना है, प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शंस क्या करनी है कि ओ को ए से भी ज्वाइन किया और ओ को किससे ज्वाइन किया, सी से भी ज्वाइन किया। अब हमारे पास एक ट्राइंगल ये बन गया ओ ए एल, एक ओ ए एल बन गया, एक ओ सी एम बन गया, एक ट्राइंगल ये बन गया, एक ट्राइंगल ये बन गया। इनको करस्पॉन्डिंग रख दिया। ये देखो ट्राइंगल
OAL हमने करस्पॉन्डिंग रख दिया ट्राइंगल OCM के। अब इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल है, ये एक तो OA और OC आपस में क्या है, इक्वल है। रीज़न क्या है कि क्योंकि ये रेडियस है, ये सेंटर से यहाँ तक या यहाँ तक या यहाँ तक या यहाँ तक डिस्टेंस हमेशा हमेशा इक्वल होता है। तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस ये होगा। तो एक चीज़ हमारे पास इक्वल आ गया कि ओ और OC आपस में क्या है, इक्वल है। रीज़न क्या है कि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अब दूसरी चीज़, ये जो एंगल है और ये वाला एंगल है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये भी क्या है 90 डिग्री बना रहे हैं और ये भी क्या कर रहा है 90 डिग्री बना रहे हैं। यहाँ पे हमने बता दिया कि क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। तो इसका मतलब है एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में क्या है, इक्वल है। रीज़न क्या है कि क्या है 90 डिग्री, ये भी क्या है गिवन है। अब इन दो ट्राइंगल में एक तो हमारे पास ये साइड इक्वल आ गया और एक ये वाला एंगल इक्वल आ गया। अब और कोई चीज़ नहीं है कि हम बता सके। हाँ, हमें इतना ये पता है कि जो हमारे पास ये AL है ये इक्वल है हाफ AB के, क्योंकि ये हमने 13 में पढ़ा था कि जो OL है ये AL मीन AB को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। तो फिर इसका मतलब है कि जो हमारे पास AL है वो हाफ AB की इक्वल होगा और MC जो है या CM जो है वो इक्वल होगा हाफ CD की इक्वल होगा। ये देखें AL जो इक्वल है हाफ AB के और CM जो है वो हाफ CD की इक्वल है। अब हमें तो ये पता है ना कि AB और CD जो है आपस में क्या है, इक्वल है। ये गिवन में बताया था और उनके दोनों जो कॉर्ड है वो आपस में क्या है, इक्वल है। मीन AB और CD इक्वल है। ये AB और CD क्या है, इक्वल है। तो अगर ये AB और CD इक्वल है इसका मतलब है AL और CM भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। AL और CM मीन ये AL और CM भी आपस में क्या इक्वल होगा। तो एक तो हमारे पास ये साइड इक्वल हो गया, एक हमारे पास ये वाला एंगल इक्वल हो गया, दूसरा हमारे पास ये वाली साइड इक्वल हो गई। तीन चीज़ें इक्वल हो गई। तो जब तीन चीज़ें इक्वल हो गई इसका मतलब ये पूरा ट्राइंगल इस ट्राइंगल की क्या होगा, इक्वल होगा। रीज़न क्या है कि एक हमारे पास साइड, दूसरा एंगल और तीसरा भी साइड। तो यहाँ पर आपने लिख दिया साइड एंगल साइड। अब ये पूरा ट्राइंगल इस ट्राइंगल की इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो साइड है ये वाली ओ एल और ओ एम भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भी हमने बताया कि कोई सी तीन चीज़ें इक्वल आ जाए तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, इक्वल होती है। तो यही हमने प्रूव करना था, तीन चीज़ें हमने प्रूव कर दी। तो ये ओ एल भी और ओ एम भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पर आपने सिर्फ ये लिखना है कि हैंस ओ एल और ओ एम भी क्या है, आपस में कॉन्ग्रेंट है। इसको कॉन्ग्रेंट ट्रीट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये थ्योरम समझ आया होगा और अगर इससे रिलेटेड किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो लाजमी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह बाकी थ्योरम भी मैं कराऊंगा। अच्छा, मैं शुरू से थोड़ा मुझे याद नहीं रहा कि ये जो आपके पास डायग्राम है ये काफ़ी इजी मैंने कराया है। आप अब बुक वाला देखे वो काफ़ी मुश्किल है, उनको समझना भी मुश्किल है। ये काफ़ी इजी है, तो कोशिश करो आप लोग भी इसको बनाओ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप लोग ये करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। समझने में भी इजी है और करने में भी इजी है। वो अगर करेंगे वो थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लगा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।